एहो मेरी अर्ज गुरुजी एदा समा विहावे। ये पंक्तियां कोई आम पंक्तियां नहीं हैं। ये महान कवि शिरोमणि कवि भाई नंदलाल जी की लिखी हुई कविता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी के 52 कवियों में से जो उत्तम कवि थे भाई नंदलाल जी, ये उनकी लिखी हुई रचना है कि मेरा वाले साइया रखी चरना देखो। एहो मेरी अर्ज गुरुजी एदा समा विहावे। सिर तेरे चरणा ते होवे जिंदड़ी सदके जावे। संत कीर्तनी संत केहर सिंह जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बाबा नंद सिंह जी के समय में 17-18 साल की उम्र में जवान अवस्था बाबा जी के दर्शन करने आए। बहुत अच्छा तबला बजाते थे संत केहर सिंह जी, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे। मतलब कीर्तनियों में से कीर्तनीय, रागियों में से रागी उत्तम, इसीलिए उन्हें संत कीर्तनिया कहा जाता है। बाबा जी के पास आए, बाबा जी के पास पूर्णिमासी के दिहाड़े में तबला बजाया, हाजिरी भरी। बाबा जी ने तबला सुना, बाबा जी को बहुत पसंद आया। केहर सिंह जी को कहने लगे, केहर सिंह हमारे पास रह जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केहर सिंह जी के मन में था कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे घर जाना है। महापुरुषों के पास रहना कोई आसान काम नहीं है साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने रहकर देखा है, ना कोई सोने का ठिकाना होता है ना कोई खाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4-4 दिन बाद जाकर नींद मिलती है, क्योंकि ना वो सोते हैं ना सोने देते हैं, बस नाम जपो और सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो केहर सिंह जी ने हाथ जोड़ दिए कि बाबा जी घर में जाऊंगा, घर में जाके माता पिता से विचार करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा जी मुस्कुरा पड़े। महापुरुषों की हर बात के पीछे रमज होती है। हमें लगता है कि महापुरुष रोक रहे हैं क्योंकि हम में कोई गुण है, उन्हें हमारी जरूरत है। नहीं, वो पता नहीं हमारे कौन से लेख काट रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केहर सिंह जी आ गए वापस, घर में आ गए। किसी के पास बैठे थे, कोई आया था घर में। बातें चलते चलते उस आदमी ने केहर सिंह जी का माथा पढ़ लिया। कई लोगों को होते हैं साथ संगत जी, ज्ञान होता है, माथा पढ़ सकते हैं, हाथ की रेखा पड़ी जाती है। जैसे उसने हाथ की रेखा देखी, माथा पड़ा, रोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केहर सिंह जी कहने लगे बता तो सही। तो कहने लगा इतना गुणी इंसान, तेरे में इतना गुण है कीर्तन का, राग विद्या का, हर चीज का इतना गुणी धनी है तू। तबला बजाता है, तेरे जैसा तबला कोई नहीं बजा सकता। और तेरी उम्र सिर्फ 6 महीने बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वो कहने लगा आज तक मेरा बताया हुआ कभी गलत नहीं हुआ, इसलिए मैं रो पड़ा। संत केहर सिंह जी के जब बचपन की अवस्था, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, डर गए कि 6 महीने बाद मर जाना है। अब डर के बाबा नंद सिंह जी के पास वापिस आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब रो रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते क्या हुआ? कहने लगा फलाने आदमी ने कहा है, ज्योतिषी है, उसका कहा कभी गलत नहीं होता कि मैं 6 महीने बाद मर जाऊंगा। बाबा जी कहने लगे उसने ठीक ही कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा जी कहने लगे पर ये ज्योतिषी बता सकते हैं, बदल नहीं सकते, पर गुरु नानक लेख बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हमारा वचन मान, यहाँ पर कीर्तन कर। तू जिस मौत से डर रहा है वो हाथ जोड़कर तेरे पास खड़ी होगी, जब तू इशारा करेगा तब तुझे लेकर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच्ची बात है। संत के केहर सिंह जी का कीर्तन दास ने सुना है बहुत बार, सामने बैठकर। कुछ समय पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है, कुछ समय पहले। संत केहर सिंह जी डर के मारे रुक गए, क्योंकि मरने से अच्छा है कि यहां पर रहकर कीर्तन करें। तो साथ संगत जी उन्होंने इस प्रकार
कीर्तन इस प्रकार किया, ड्यूटी इस प्रकार निभाई। 65 साल कीर्तन किया नानक सर में, 65 साल। और 65 साल में अमृत वेले 3 बजे शान बजाने शुरू करते थे और एक भी नागा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और न जाने कितने लोगों को, कितने महापुरुषों को उन्होंने कीर्तन सिखाया। संत बाबा सुखदेव सिंह जी को भी कीर्तन उन्होंने सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज को कीर्तन उन्होंने सिखाया। कितने महापुरुषों को कीर्तन उन्होंने सिखाया। ऐसे कीर्तनीय और कैसे कीर्तनीय, निम्रता कितनी। जब किसी को कीर्तन सिखाते थे, हमारे पास को कीर्तन सीखने आ जाए तो हमारे पांव को हाथ लगाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत केयर सिंह जी की शर्त होती थी, कीर्तन तभी सिखाऊंगा जब मुझे अपने पैरों पर माथा टेकने दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे कीर्तनीय कि बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे कीर्तन सीखने के लिए, तो कहते थे तभी सिखाऊंगा, मेरी बेटा है कि मैं आपके चरणों में माथा टेकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बाबा जी कहने लगे हमें पता नहीं था। संत बाबा सुदेव सिंह जी ने खुद मुझे ये वचन सुनाए। कहने लगे हमें पता नहीं था, हम अपने पैर आगे कर देते, ठीक है टेक लो, पर कीर्तन सिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी निम्रता, सिखाने वाला सीखने वाले के पांव पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने महान कीर्तनीय, इतने महान विद्या गुरु, और सबसे एक ही बात कहा करते थे, एक ही बात कि मेरी अरदास करो गुरु को कि मैं जब जाऊं कीर्तन करते हुए जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर शिष्य से, हर महापुरुष से जब भी मिलना, बाबा कुंदन सिंह जी के पास जब भी जाना दर्शन करने, यही फरियाद करनी, बाबा जी मेहर करना, जब मैं अपने प्राण त्यागूं तब मेरे प्राण निकले जब मैं कीर्तन कर रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।